नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर और चंबा विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों से संबंधित कीर्ति स्कीम का किया शुभारंभ। हर वर्ष 21 लाख युवा खिलाड़ियों का होगा चयन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार से हर वर्ग के लोग नाराज। और भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान किया शुरू, लोगों से मांगे सुझाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 232 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। बाद में फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही है और एक साल में प्रदेश की 20% अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है और इससे महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में 275 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। उन्होंने महला भगियार हरेड सड़क पर 4 करोड़ रुपए से बने 68 मीटर लंबे स्पैन स्टील ट्रस पुल और नकरोड़ टिकरीगढ़ भगईगढ़ सड़क पर 2 करोड़ रुपए से बने कंगैला नाला पुल भी जनता को समर्पित किए। इस दौरान उन्होंने चंबा के चौगान में जनसभा को संबोधित करते हुए शहर में बहुमंजिला पार्किंग और मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की। शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी 5वीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आरंभ की है। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति स्कीम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के हर जिले से प्रत्येक वर्ष 21 लाख युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रशिक्षण देने के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने युवाओं से माय भारत ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने का आह्वान किया। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और इसमें हमने परिवर्तन इसलिए लाए हैं कि आइडेंटिफिकेशन जमीन स्तर पर क्यों और कितनों का। इसमें हर वर्ष कम से कम 21 लाख लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। 21 लाख को चयन तक करने का हम काम करेंगे, ये हम करने जा रहे हैं। देश के हर जिले में हर कोने से बढ़िया खिलाड़ी जिसमें हुनर है उसको इस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में चुनकर लाएंगे, उनका चयन करेंगे और उनको फिर भविष्य में नई नई एकेडमीज में रखकर उनको हुनर को हम निखारने का काम करेंगे। ये नया भारत है जहां आपको सरकार के पास नहीं आना पड़ता, सरकार आपके घर द्वार आती है। कीर्ति वही प्रोग्राम है जो आपके जिले में आके देश के बड़े से बड़े ऐसे कोचेस और ऐसे सिलेक्टर्स आपके जिला में आएंगे। आपको आपकी खेल में अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको आपको चयनित करेंगे। आपको केवल इतना करना है, माई भारत, मेरा युवा भारत, इसको शॉर्ट फॉर्म है माई भारत। ऑनलाइन जाकर आप इस पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। आप कौन सी गेम खेलते हैं आप उसका नाम दे दीजिए, जिला कौन सा है वो बता दीजिए। हमारी टीम आने वाले महीनों में आपके जिला में आएगी और आपको देखेगी कि आपके में प्रतिभा क्या इस स्कीम में सिलेक्ट होने के लिए है या नहीं। और खेलो इंडिया के अंतर्गत जो आपका चयन होगा उसमें हम आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं आगे देने वाले हैं। ये 1000 से ज्यादा सेंटर्स, 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर साई ट्रेनिंग सेंटर जो है, इन सब में
हम आपको बहुत सारे अवसर देंगे प्रशिक्षण करने के लिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के भदसाली गांव में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले श्री गुरु रविदास सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से स्थानीय लोगों को बड़े आयोजन करवाने के लिए सुविधा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर मंच से अपनी ही पार्टी के विधायकों को कोस रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों के दम पर प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लोगों के सवालों का सामना नहीं कर पा रही है और हर वर्ग के लोग सरकार से नाराज हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश भर में अनेक कार्यक्रम चलाकर सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। भाजपा ने देश भर में लोकसभा चुनावों के लिए विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीपकमल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में 8 वाहनों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलाया जाएगा और इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 5 सुझाव बॉक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग अपना सुझाव दे सकेंगे। उधर राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री सिकंदर कुमार ने आज हमीरपुर में विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। आज हमीरपुर जिला का संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ हुआ और इस अभियान के अंतर्गत जो एलईडी वैन है वो प्रत्येक विधानसभा के 8-10 प्रमुख क्षेत्रों में जाएगी और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बनना है 2047 में हमारा देश कैसे विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, उसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। पूरे देश भर से 1 करोड़ लगभग सजेशन जो अब उस माध्यम से मांगे जाएंगे और 6000 जो बॉक्सेज हैं सुझाव पत्र पूरे देश भर में प्रत्येक विधानसभा पर रखे जा रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 2 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित बागनाला से पगोग और 71 लाख रुपए की लागत से नाला पंचायतों के लिए उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण शामिल है। बाद में बड़श में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 6 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पगोग पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अब तक 30.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और भविष्य में विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। बाद में ग्रामीण विकास मंत्री ने बल्देया से मनार सड़क का लोकार्पण किया और डाबरी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नगर निगम शिमला क्षेत्र के संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित वाहन पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पार्किंग में 200 वाहन खड़ा करने की सुविधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला के सभी वार्डों में संतुलित व समान विकास सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेकर उस पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में सुन्नी के शकरोड़ी से 1200 करोड़ की लागत से बनाई जा रही उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य जारी है, जबकि दूसरे चरण में कोल डैम से 800 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना बनाई जाएगी। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चायली धारकुफर ब्यूट संपर्क सड़क का उद्घाटन भी किया। सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला रेलवे स्टेशन में आयोजित भारतीय रेल का आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला में रेल सेवा सबसे पुरानी रेल सेवा है और पर्यटन की दृष्टि से भी ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी, नंगल डैम तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजट प्रावधान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर और चंबा विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों से संबंधित कीर्ति स्कीम का किया शुभारंभ। हर वर्ष 21 लाख युवा खिलाड़ियों का होगा चयन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार से हर वर्ग के लोग नाराज। और भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान किया शुरू, लोगों से मांगे सुझाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।